इन्हीं मिसलेनियस क्वेश्चन के वजह से मैं एनटीपीसी मेंस में कुछ नंबरों से बाहर हो गया था। 40 नंबर के प्री में पूछे जाते हैं, मैं लेके आया हूँ। साइंस, जीके और कंप्यूटर के 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर भी 5-6 पूछे जाते हैं, इसी को 40 नंबर का बोलते हैं। इनमें से अगर 30 नंबर का मैं फ़िलहाल लिया हूँ, अगर आप 22 भी सही कर जाते हो तो मैं समझूंगा एनटीपीसी में आप कमाल कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, और वीडियो को पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोटापे को नापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? BMI, इसको आप लोग बोलते हो बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स याद रख लेना आप लोग, समझाते हुए चलूँगा ताकि आपको याद हो जाए। और ये इजी क्वेश्चन वगैरह मैं नहीं लेता हूँ, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन इसमें मैंने लिया है। ठीक है, गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में आवाज़ बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे, आप लोग बताइए। एडम का सेब, एडम्स एप्पल कहलाता है। ठीक है, हिंदी वाले कंफ्यूज ना करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो देखिए, हृदय की छवि बनाने के लिए प्रासव्य तरंगों, अल्ट्रासोनिक तरंगों के परावर्तन का उपयोग करने वाली तकनीक को क्या कहा जाता है? जी हाँ, इसका जो आंसर हो जाएगा इकोकार्डियोग्राफी। देखिए, सॉरी फॉर दिस, इसका जो आंसर होगा इकोकार्डियोग्राफी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। ये देखिए, बिल्कुल अजीब टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता होगा, और इन्हीं क्वेश्चन के वजह से मेरिट से बहुत लोग बाहर हो जाते हैं। मैथ रीजनिंग तो मैं भी पढ़ा दूंगा, कोई भी पढ़ा देगा, स्कैन कर लोगे आप लोग, कोर्स खरीद लोगे। इन क्वेश्चन की वजह से आप लोग बाहर होते हो। परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम का हिस्सा कौन थे? जे रॉबर्ट ओपेनहीमर, मेनली तो यही योगदान दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। 5 नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए, टेलीफोन का आविष्कार डैश में किया गया था, बताइए। ये क्वेश्चन आपको कहीं भी किसी बुक में नहीं मिलेगा। 1876, मतलब गूगल कर लोगे तो मिल जाएगा ना, बट ऐसे कैसे पढ़ें, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए। मेरे चैनल पर मैथ, रीजनिंग, सारे चीज़ों का अवेलेबल है, आप लोग जाकर देख सकते हो। रेलवे की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है, करंट अफेयर के भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। मेरा मेंस में कुछ नंबरों से मैं रह गया था 2019 वाले वैकेंसी में। वायुमंडल में ओजोन परत को मापने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोमीटर किसने विकसित किया? किसने विकसित किया बताइए, कॉमन सेंस लगाइए। डॉबसन। ठीक है, और डॉबसन इकाई से ही यूवी, अल्ट्रावायलेट और ये ओजोन लेयर को नापते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। दूध में वसा के अनुकूलन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है बताइए। पास्चुराइजेशन मत मार देना आप लोग, स्टैंडर्डाइजेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। 8 नंबर जो हमारा सवाल है, कौन सा मानव शरीर का परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं है? अब देखिए, हाइड्रोजन भी होता है थोड़ा बहुत, फॉस्फोरस भी होता है, कार्बन भी होता है, बट लेड नहीं होता। लेड जो है एक हार्मफुल सब्सटेंस है, हार्मफुल सब्सटेंस, ये हमारे बॉडी में नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। उम्मीद आप लोग वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे, और यही लेवल के क्वेश्चन आपको करके जाना है ताकि एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो सके। आप देखिए, नमक की मात्रा कहाँ से आपको मिलेगा? नमक की मात्रा 0.6% होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। 0.4 या 0.6, इसी दोनों में से एक है, आप लोग देख लेना थोड़ा सा। भारत के मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है? अब खट से आप लोग कैटल सेफ्टी लेबोरेटरी मार देना, हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा? गलत। इसको बायो सेफ्टी लेबोरेटरी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। मिसलेनियस क्वेश्चन जो 40 पूछे जाते हैं, बहुत ही डेंजर सिचुएशन होता है एक स्टूडेंट के लिए। मैथ रीजनिंग में तो मैंने भी स्कोर पूरा कर लिया था, मैथ रीजनिंग मैंने भी कर लिया था। देखिए, सिटी स्कैन के लिए कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? जो सही नहीं है वो सारे ऑप्शन को आप पढ़ लेंगे ना, तो आपको पता चलेगा स्कैनिंग अक्सर दर्दनाक होता है, ये सही नहीं है। ये वाला कभी भी स्कैनिंग दर्दनाक नहीं होता। एक्सरे वगैरह आप लोग तो कराए ही होंगे, बट ज़्यादा करने पर आपके ऑर्गन में छेद हो सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही पावरफुल लाइट्स का इस्तेमाल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफेरल नहीं माना जाता? पेरिफेरल कहने का मतलब है कि एक्सटर्नल डिवाइसेज जो आप कंप्यूटर में लगाते हो। ठीक है, तो देखिए, माउस भी लगाते हो, कीबोर्ड भी लगाते हो, प्रिंटर भी लगाते हो, बट हार्ड ड्राइव जो होता है वो इंटरनल पार्ट्स होता है, इस वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। इस वजह से ये इसका आंसर हो जाए। ठीक है, ये नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ।
निम्न में से कौन डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र नहीं है? क्या बोल रहा है? नहीं है। वीडियो एंजॉय कर रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं पूरे एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी सारे का क्वेश्चन बताऊंगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताऊंगा। मेरा कोई दिमाग नहीं लगना इसमें। डिजिटल जागरूकता पर डॉक्यूमेंट्री जारी करना, मांग, शासन व सेवाएं उपलब्ध कराना, नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण, इसमें जो है बहुत सारे लोगों ने गलती कर दिया। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये हो जाएगा ए नंबर। अब बताइए, डिजिटल जागरूकता पर डॉक्यूमेंट्री जारी करेगा, वीडियो सबको दिखाएगा क्या? यही हो जाएगा डिजिटल साक्षरता? जी नहीं, ये जाके गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन, मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके धन हस्तांतरण करने को क्या कहा जाता है? देखिए, अब बताइए, इसका हो जाएगा IMPS, इसका फुल फॉर्म इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, मैंने कंप्यूटर में ADCA किया हुआ है और ये क्वेश्चन मैंने कर दिया गलत जल्दी में। ठीक है, जल्दी में मैंने कर दिया गलत। क्यों? मैंने मार दिया माइक्रो कंप्यूटर। ओह सॉरी फॉर दिस, माइक्रो कंप्यूटर इसका आंसर हो जाएगा। मिनी कंप्यूटर मैंने मार दिया, हो गया गलती। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है आप लोगों को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते जाना। 4, 5, 6 घंटे वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग दिन भर क्लासेस करते रहते हैं, होता जाती कुछ नहीं। माइक्रो प्रोसेसर की गति को डैश के रूप में मापा जाता है, इसको घड़ी की गति के रूप में मापा जाता है। मैंने इसको बिट प्रति करके कंफ्यूज कर गया। ठीक है, आप बताइए, इसको इंग्लिश में क्लॉक स्पीड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्लॉक स्पीड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। बहुत सारे समय बर्बाद करने से अच्छा है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ो और जल्दी सिलेक्शन होगा। आपको अगर पढ़ने का इतना ही शौक है, कोर्स खरीदने का, तो बस पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा लगा लीजिए, मैथ, रीजनिंग या जो भी मिसलेनियस है, फिर आप कोर्स खरीद के पढ़िए, बुक खरीद के पढ़िए। मैं कोई भी बुक सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि रेलवे का अपना ही फंडा है भाई, ये SSC नहीं है, ये UPSC नहीं है, ये खुद का क्वेश्चन, आप इसका पढ़ के जाओ तभी सही है। बुक्स को पढ़ना है, ज़रूर पढ़ना है, लेकिन आपको पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ के तब पढ़ना है। एकल चिप आधारित उपकरण जो अपने आप में एक पूर्ण प्रोसेसर है और अंकगणित और तार्किक संचालन करने में भी सक्षम है, कौन है ये? इसका जवाब आपको कमेंट में देना है, एकदम देना। मैं मानता हूँ कि 5 नंबर के जो कंप्यूटर पूछे जा रहे हैं, इसमें देखता हूँ कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, वरना गड़बड़ कर दोगे। कंप्यूटर तो कोई पढ़ ही नहीं रहा है, खाली मैथ रीजनिंग में लगे हुए। सेब से संबंधित रोग को फायर ब्लास्ट रोग ब्लाइट रोग कहा जाता है। ठीक है, इसमें काला काला धब्बा वगैरह हो जाता है। ठीक है ना, अंदर से ही सड़ने लग जाता है। ठीक है, बांस में फूल आना डैश का कारण बनता है। अब ये बताइए आप, ये कहीं से भी आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, मिलेगा। ये दूसरा क्वेश्चन भी आपको कमेंट में बताना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। ऐसे बांस में एक और रीज़न मैं बता देता हूँ, बांस में फूल तब आता है जब बांस बुढ़े होने लगते हैं, मतलब एज उसका ख़त्म होने लगता है। ठीक है, जब जवान हो जाता है। ठीक है, गोल कृमि में क्या नहीं होता? इस क्वेश्चन में मैं खुद कंफ्यूज हो गया। गोल कृमि में जो है श्वसन तंत्र नहीं होता। ठीक है, अब बताइए, लीजिए, कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना जरूरी है। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है, एक क्वेश्चन रिपीट हो गया, सॉरी फॉर दिस। शहरीकरण और भारत में अस्थायी विकास के कारण कई पर्यावरणीय समस्याएं हुई हैं, परंतु उनमें से कौन एक नहीं है? नहीं है, ये देखिए नहीं है। बताइए जल्दी से, जो है सटाक से लोग गलत मार देंगे। देखिए, निर्वरीकरण भी है, भूअपकर्षण भी है और प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास भी हो रहा है। लेकिन अनियमित मानसून जो है, आपको लगेगा कि लोग ज़्यादा घर बना रहे इस वजह से हो रहा है, बट ये उस वजह से नहीं होता, ये ग्लोबल वार्मिंग का एक रीज़न है। ठीक है, ये ग्लोबल वार्मिंग का एक रीज़न है। ठीक है ना, आप डीपली जब एक्सप्लेन करोगे तो समझ जाओगे इसको। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, मसाई मारा नेशनल रिजर्व कहाँ है? ये जो है केन्या में। अब बताओ कि अब फॉरेन कंट्री का नेशनल रिजर्व पूछेगा, हमारी कंट्री का पूछता तो समझ में आता, इसलिए मैं बोलता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, फिर आप पढ़िए अपने हिसाब से, क्योंकि मेरा मेंस में कुछ मार्क्स से ये मिसलेनियस क्वेश्चन की वजह से रहा। मैं ये इको मार्क जो लोगो है, मिट्टी का एक घड़ा है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, संयुक्त वन प्रबंधन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? संयुक्त वन प्रबंधन, उम्मीद है आप लोग को पढ़ लिए होंगे। यहाँ पे एक मैं ग्रुप डी से ले लिया हूँ, सॉरी फॉर दिस, NTPC का सारा लेता मैं।
ये जो है सहभागी दृष्टिकोण, सहभागी करने का मतलब कोऑपरेशन, सहयोग करके आप जो है इसलिए इसको यूज किया गया सहभागी दृष्टिकोण को, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है, किस भारतीय राज्य में पवन ऊर्जा उत्पादन सबसे अधिक है? सबसे अधिक तमिलनाडु में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ मैं, इनमें से साबुन में एंटीसेप्टिक गुण निम्नलिखित में से किस एक के कारण होता है? लिथियोनॉल के कारण होता है। जो लोग कहते हैं एनसीईआरटी में देखता हूँ कि 10 क्वेश्चन बताने में 3-4 घंटे ख़राब कर देते हैं। फिर कमेंट आता है, अब कमेंट में उसको पढ़ना, कमेंट को दुनिया भर का बकवासी इधर उधर, उस सब से बचिए और जो काम का क्वेश्चन उसको पढ़िए, लिथियोनॉल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन मैंने इसको इसीलिए लिया है क्योंकि 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आज के अकॉर्डिंग मैं इसको बदल दिया हूँ। देखिए किन किन को मिला था 24 में, मान लीजिए इस साल एग्ज़ाम होता है तो 24 वाला पूछेगा, अगर अप्रैल मई तक भी होता है तो, क्योंकि नोबेल पुरस्कार जो है दिसंबर महीने में डिस्कस किया जाएगा 2025 वाले का। देखिए ये डैरोन एसीमोग्लू, नाम अजीब अजीब है लेकिन आप सीधा पहला नाम याद रख लेना, डैरोन, फिर साइमन, फिर जेम्स, बात ख़त्म। कभी गलत होगा ही नहीं, पीछे वाला नहीं, आगे वाला नाम याद रख लीजिए, होगा। इतना कंफ्यूजिंग देता भी नहीं, अगर नोबेल पुरस्कार वगैरह आपको दे रहा है तो वो ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करता क्वेश्चन में। डेरोन, सिमोन और जेम्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ मैं, और देखिए तीनों यूएसए के ही हैं, ये भी आप पे बन सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नेक्स्ट जो पूछा गया था 2020 में कि फिल्म फेयर अवार्ड किसको मिला था, तो उस समय जो है 2020 में किसी को मिला था, लेकिन मैं उसको आज के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ। 2024 में 12th फेल को मिला था। उम्मीद है 2-3 महीने में अगर एग्ज़ाम हो जाता तो आप 12th फेल याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि इंद्रधनुष ढांचा, यहाँ देखिए आप, मिशन नहीं, इंद्रधनुष ढांचा पूछा गया, ढांचा मीन्स फ्रेमवर्क, इंद्रधनुष फ्रेमवर्क पूछा गया था। उसमें बहुत लोगों ने टीकाकरण मार के गलत कर दिया। क्या पूछा गया था? फ्रेमवर्क, जो कि सार्वजनिक बैंकों के क्षेत्र के बैंकों का सुधार से संबंधित है, ना कि टीका से। इसी वजह से आपको प्रीवियस ईयर का करंट अफेयर भी पढ़ना चाहिए, और उसको आज से कनेक्ट करके। और जो है ये मोदी जी ने जितने भी योजनाएं शुरू की है उनसे पिछले 10 साल से करंट अफेयर है, 5 साल से एक भी योजना ऐसा नहीं जो कि सिविल सर्विस से लेकर कहीं पूछा जाए। तो किसान सम्मान निधि पूछा गया था, तो 24 फरवरी 2019 को नरेंद्र मोदी के गोरखपुर में 1 करोड़ से अधिक किसानों को 2000 रुपये का 3 किस्त दिया जाता है, ठीक है। अब बढ़ा दी गई अलग सी बात है, बट आप ये याद रख लेना। और गोरखपुर से शुरू हुआ था, ये सब भी पूछा जाता है। बहुत सारे एग्जाम में मैं अपियर होता हूँ, जो जिस ढंग से पूछा जाता है मैंने बताया। चलिए, तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं पूरा सीरीज़ लेके आऊँगा सारे सब्जेक्ट का, आपकी पूरी तैयारी हमारे चैनल पर कराई जाएगी, घनश्याम सर बेगूसराय। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा आपको जरूर कमेंट में बताएं, और नेक्स्ट कोई सब्जेक्ट के चाहिए तो बोलें मुझे। धन्यवाद।